प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप लगभग बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती परीक्षा से रूबरू होंगे। शिक्षक भर्तियों का जो टोटल विश्लेषण है इसके बारे में आपने कई वीडियो में पहले भी देखा होगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि नया नोटिफिकेशन ऐसा क्या है जिसमें शिक्षा विभाग में बहुत ही हलचल मची हुई है। 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ऐसा क्या विशेष होने वाला है शिक्षक भर्ती में, तो इसके बारे में हम चलिए विश्लेषित कर आपको बताते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की सूचना आई है, नया सूचना है कि एतद द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं अन्य संबद्ध पदाधिकारियों या कर्मियों को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित विवरणी के अनुसार निर्धारित तिथियों को वर्गवार एवं विषयवार अनुशंसित अभ्यर्थी अपने अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर योगदान देने हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। प्रिय दोस्तों, आज का जो चर्चा था कि आप जो बीपीएससी में फॉर्म भरे हैं उसका एग्ज़ाम हो गया है, OMR सीट तक लोड हो चुकी है। इसके जस्ट बाद अब हम लोग केवल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उस रिजल्ट में जो कट ऑफ आएगी, जो विभिन्न तरह की कोटियां हैं, SC, ST, OBC, BC के कट ऑफ, इसके साथ साथ जनरल और EWS, उसके बाद महिला, फीमेल, मेल, इन सबों के कट ऑफ की जो जानकारी मिलेगी कि कितने कैंडिडेट है जो किस कट ऑफ में, उसका कट ऑफ कितना आया है, हाई रैंकिंग का कट ऑफ उसका क्या है, कितने मार्क वाले शिक्षक बन पाएंगे, कितने मार्क वाले शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग से बीपीएससी से पहले ये सूचित किया गया था कि 44 मार्क अगर आप लाते हैं ओबीसी वाले तो आप एलिजिबल है टीचर बनने के, 48 मार्क लाते हैं जनरल वाले तो आप एलिजिबल हैं टीचर बनने के, एलिजिबल हैं। तो इन सभी कट ऑफों को, या फीमेल के जो कट ऑफ है, SC ST के जो कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें अब जो कट ऑफ तैयार होगी, आशा करते हैं जैसे हम जनरल वाले हैं, हमारा जो कट ऑफ था मिनिमम आपको लाना था 48 मार्क। इस एग्ज़ाम में बने रहने के लिए, आपके रिजल्ट के लिए आपका जो मिनिमम मार्किंग होना चाहिए था जनरल वालों के लिए 48। अब जनरल वालों की संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है? सपोज करते हैं जनरल वाले 70 मार्क्स ला करके सबसे हाईएस्ट मार्क लाए हैं, तो 70 से नीचे तक का जनरल का जितना कट ऑफ होगा सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 70 कहलाएगा, और 70 से नीचे टोटल मार्किंग काउंटिंग होगी। और उसके बेसिकली अगर 48 से ऊपर 60 तक में अगर सीट फुल हो जाती है जनरल की, तो जनरल का कट ऑफ 60 से 70 तक जाकर पैक हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो अगर ओबीसी क्या स्टार्ट हुआ 60 से, अगर मार्किंग कट ऑफ स्टार्ट होती है और जाकर 50 तक बंद हो जाती है, उतना में इसका सीट फुल अप हो जाता है। तो विभिन्न कोटि का जो ये कैटेगरी है, विभिन्न कोटि का जो ये कट ऑफ है, उसके बेसिकली उसका सीट अगर भर जाता है तो उससे नीचे वाले मार्क वाले कैंडिडेट को मौका नहीं मिल पाएगी। वही कट ऑफ जो विभिन्न कोटि का जो कट ऑफ आएगा, उस कट ऑफ के बेसिकली ये जितने भी पदाधिकारी या कर्मी हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबद्ध पदाधिकारियों को सूचित की गई थी या सूचना दी गई है कि आपको 9:30 बजे से जितने भी कैंडिडेट पास अभ्यर्थी का जो कोटिवार माने रिजल्ट क्लियर किया जाएगा, उन सबों को दिए गए डेट कार्यक्रम के बेसिकली उपस्थित होना है। जैसे 15/10/2023 को
11th और 12th वालों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली और प्राकृत, ये जितने भी 11th 12th वाले स्टूडेंट जिन्होंने बीपीएससी में फॉर्म भरकर आप वेट जो कर रहे हैं कि हम 10 से रिजल्ट का जो वेट करवा रहे हैं माननीय बीपीएससी के चेयरमैन, उस रिजल्ट के बाद आप सबों को 15 तारीख को 11th एवं 12th वाले स्टूडेंटों को उपस्थित होनी है उसके निर्धारित स्थान पर। अनुशंसित अभ्यर्थियों की जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने हेतु तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत है। आप टोटल डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होंगे जो कार्यक्रम आपको डेट वाइज दी गई है। 16/10/2023 को तथैव का मतलब है कि 11th 12th वाले स्टूडेंट में जो हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस, इंटरप्रेन्योरशिप का जो है, संगीत का है, उर्दू का है, फारसी का है, अरबी का है, बांग्ला का है और भोजपुरी, ये जो 15 लैंग्वेज बाकी बच जाते हैं उसको 16 तारीख को उपस्थित होना है। 16/10/2023 को, अक्टूबर 16 को ही उपस्थित होना है। 17/10/2023 को 9th और 10th वाले जो अभ्यर्थी पास होंगे उसको उपस्थित होना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला और फारसी के छात्र उसमें उपस्थित होंगे। 18/10/2023 को भी 9th और 10th के ही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी और विज्ञान को इसमें अरेंज किया गया है। अगला 19/10/2023, ये बहुत ही अलग तरह का, अलग नहीं कहा जाए, जिसमें ज़्यादा अभ्यर्थी है उस अभ्यर्थियों के लिए 1 to 5 में जो अभ्यर्थियों की संख्या है 9, 10th और 11, 12th की अपेक्षा काफ़ी अधिक संख्या में अभ्यर्थी हैं। उसमें जो पास होंगे उसके लिए उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों को 19 तारीख को 19/10/2023 को बुलाई जाएगी और 20/10/2023 को सामान्य कैटेगरी नहीं, सामान्य जनरल जितने टीचर हैं उर्दू और बांग्ला के अलावे जितने भी पेपर सामान्य विषय के लिए जो शिक्षक बनने के अनुकूल होंगे उसको 20 को और 21 को बुलाई जाएगी। हालांकि 21 का डेट रिजर्व रखा गया है। अगर सामान्य कोटि के शिक्षकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए अगर 20 तारीख को टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी कार्यक्रम है उसमें अगर त्रुटि रह जाती है तो उस अभ्यर्थियों को फिर बुलाई जाएगी 21 के डेट में। तो चलिए, अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश है कि निर्धारित दिए गए तिथि को योगदान देने हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय निम्नांकित कागजों को प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी, आपके लिए खुशखबरी है कि ये आप जो देख रहे हैं डेट 15 से लेकर के 21 तक, ये योगदान का डेट है। आपका योगदान लिया जाएगा इस तिथि को, मतलब आपके कट ऑफ क्लियर करके आपको योगदान तक दिलवा देगी बीपीएससी आपके 21/10/2023 के डेट में, जो डेट अभी अनुशंसित की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र फर्स्ट, ये आपको चाहिए। समझ लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। फर्स्ट तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आपको एडमिट कार्ड लॉन्च की गई थी, आपको एडमिट कार्ड दी गई थी, उस एडमिट कार्ड को लेकर के जाएंगे एवं उसकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति भी ले जाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड। जैसे आपका जो भी एडमिट कार्ड है आप उस एडमिट कार्ड को सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे और वो ले करके जाएंगे अपना सिग्नेचर करके। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं उनकी एक एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रतियां ले जाएंगे। आपके जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, मैट्रिक के, इंटर के, जिस कागज़ को आपने लगाया है, जिस डॉक्यूमेंट को, डीएलएड के या बीएड अभ्यर्थी हैं तो बीएड के,
सीटेट के, या बीएड अभ्यर्थी है तो एस्टेट के, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे। मूल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, मार्कशीट और एडमिट कार्ड के साथ साथ सर्टिफिकेट भी। आप सारी प्रमाण पत्रों की मूल एवं उनकी एक एक सभी प्रमाणित छाया प्रतियां भी ले लेंगे, मतलब फोटो कॉपी करवा करके सेल्फ अटेस्टेड में लेकर के जाना है। सीबीटी बीटी मैंने आप जो एस्टेट किए हैं या टीटी पास किए हैं या सीटेट पास किए हैं, उसका प्रमाण पत्र मूल एवं उसकी सब अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेना है। सर्टिफिकेट जो आपका सीटेट या एस्टेट वाला या बीटेट वाला या टीटी वाला है, उसका ओरिजिनल भी लेना है और उसके 2 कॉपी भी ले जाने हैं। पासपोर्ट साइज का 3 फोटो, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। आप जब फॉर्म फिलअप किए थे अभ्यर्थियों, तो उस टाइम में आपने लाइव फोटो दिया था। इसके बाद उसी लाइव फोटो को आप रिकवर कर लेंगे, एडमिट कार्ड पर से काट करके उसी का छाया प्रति 3 पीस निकाल लेना, उसी का 3 पीस फोटोग्राफ कर लेना है और वही लेकर के आ जाना है। पासपोर्ट साइज में 2-3 प्रति आप लेकर के आप चले जाएंगे। एक दूसरा है कि आपको एक मौका दिया गया था फोटो अपडेट करने का। उस टाइम में भी आप या तो न्यू फोटो दिए होंगे या फोटो आप नया डाले थे। जो फोटो आप डाले थे उस फोटो को की 3 प्रतियां आपको लेकर के जाना है पासपोर्ट साइज में, और जहां पर आपको बुलाई जाएगी। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, या तो ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, या आप एससी एसटी हैं, तो इसके एससी एसटी को तो ओनली कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और एक ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरा उसका स्वभिप्रमाणित छाया प्रति चाहिए। जन्म तिथि में छूट से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो लेकर के जाएंगे। अगला है जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश है कि अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु स्थल का चयन एवं वहां तक पहुंचने की सूचना कार्यालय पटल पर प्रदर्शित करना। फर्स्ट कि आपको कहां जाना है और उसके लिए आपको कार्यालय पट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा कि आपका योगदान स्थल कहां रहेगा। योगदान स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण करें, यह जिला पदाधिकारी को निर्देश दी गई है शिक्षा विभाग से। तीसरा, निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन, काउंटर पर निर्धारित काउंटर पर कर्मियों को भी लगाई जाएगी, जिससे कि वहां पर प्रॉब्लम नहीं हो अभ्यर्थी को नियोजन लेने में। काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित किया जाएगा। काउंटर पर कई तरह के उपकरण जिससे आपके डॉक्यूमेंट चेक हो, यथा कंप्यूटर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, बायोमेट्रिक है डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस जो आती है, इंटरनेट है, इन सबों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। काउंटर पर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारी या कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था करना, ये जिला पदाधिकारी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु ये निर्देश है। योगदान स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश है। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। अगर इससे रिलेटेड और आपको आगे की जानकारी चाहिए तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क कर टोटल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह एक बेहतर वीडियो बना है और हमें आशा है कि
कि जितने भी अभ्यर्थी हैं आप निश्चिंत रहें। मिनिमम कट ऑफ से लेकर हाईएस्ट कट ऑफ तक के स्टूडेंट डेफिनेट पास करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल टीचरों की, स्कूल शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है, इसमें बहुत सारे सीट हैं और बहुत सारे सीटों पर जो रुझान आ रही है उसके बेसिकली ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ को भी क्रॉस नहीं कर पाए। जितने कैंडिडेट कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो मेरे माननीय चेयरमैन महोदय पहले भी बोल चुके हैं कि अगर कट ऑफ क्रॉस नहीं होगी या अगर हम 75% सीट नहीं भर पाएंगे तो फिर कट ऑफ को लॉ करने की चर्चा की जाएगी। तो आशा करते हैं कि 75% सीट अगर नहीं भर पाई तो जो टारगेट में है उसके लिए 3 या 5 मार्क का अगर ग्रेस दिया जाता है तो सभी कैंडिडेट लगभग 40 से लेकर के ऊपर जितने भी मार्क लाने वाले कैंडिडेट होंगे सबकी नौकरी पक्की होगी। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी खुशखबरी के साथ आज के वीडियो को हम यहाँ पर लास्ट करते हैं। तब तक के लिए दीजिए पीके मिश्रा को धन्यवाद। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो इसमें हम एक एक अपडेट आप लोगों को रेगुलर देते रहेंगे। धन्यवाद।